हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार। महेश्वर सूत्र से कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं आज हम लोग उसको सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आप देखिए, हमने महेश्वर सूत्र आपको 14 यहाँ पर लिखे हैं। आ ई उड़ अयुण रिली के इ ओंग ऐ औच हैवरट लड़ इमंगणनम झभई घड़दस जब गड़दस खप चटतव कपय ससर हल। फिर से देखेंगे। अयुण रिलिक इ ओंग ऐ औच हैवरट लड़ इमंगणनम झभई घड़धस जब गड़दस खप छठत चटतव कपय सस्सर हल। ये हमारे महेश्वर सूत्र हैं, जिसको हमारे प्राचीन आचार्य पाणिनि महोदय के द्वारा ये विरचित है, जो भगवान शंकर जी के डमरू से उन्हें प्राप्त हुआ था। तो आज हम इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर हम सीखेंगे संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या 43 होती है, जबकि हम लोग इंटर तक पढ़ते हैं 42 प्रत्याहारों को, और पाणिनि महोदय ने 43 प्रत्याहारों का वर्णन किया है। तो आज हम सीखेंगे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने का एक सूत्र है आदि रंतेन सहेता। आदि रंतेन सहेता, आदि अंतेन सहिता। इसको तोड़ेंगे, आदि अंतेन सहिता, ऐसे इसको लिख देंगे। आदि रंतेन सहेता। ये जो सूत्र है, हम अगर चर्चा करें तो यही सूत्र है, आदि रंतेन सहेता। इसी सूत्र के आधार पर हम क्या कर बनाएंगे प्रत्याहार इसी सूत्र के हम आधार पर बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं। आदि माने प्रथम। यह आदि रंतेन सहिता कहता है जो महेश्वर सूत्र के पहला वर्ण और अंतिम इत संज्ञक वर्णों को लेकर महेश्वर सूत्र बनाया जाता है, जो अपना स्वयं का बोध कराता है और अपने बीच वाले वर्णों का बोध कराता है। जैसे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, आदि माने प्रथम वर्ण। कोई भी 14 महेश्वर सूत्रों से कोई भी वर्ण ले लेगा। आदि माने पहला वर्ण, और अंतिम के जितने संज्ञक वर्ण हैं, जैसे अड़ा, का, अंगा, चा, टा, ड़ा, मा, इया, सा, वा, या, रा, ला, ये जो हैं अंतिम वाले जो वर्ण है, इसको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। इनका इस संज्ञक इसलिए है क्योंकि प्रत्याहार का निर्माण किया जा सके। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं। तो चलो, जैसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या कौन प्रत्याहार बना के दिखाया गया है। यहाँ पर हम आप दिखाए हैं अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार दो तरह से बनता है, एक अयुण के आ और अड़ा को लेकर के, यहाँ ऊपर लिखा गया है आवड़ा, अयुण के आ औड़ा, जो कह रहा आदि रंतेन सहिता सूत्र से कह रहा प्रथम वर्ण आदि अंतेन अंतिम अड़ा, आदि और अंतिम इत संज्ञक वर्णों को लेकर के प्रत्याहार बनता है, जो अपना स्वयं जो है अपना स्वयं का बोध कराएगा और अपने बीच वाले वर्णों का बोध कराएगा, लेकिन जो इत संज्ञक वर्ण है उनका बोध नहीं कराएगा। जैसे अड़ा इत संज्ञक वर्ण है तो इसका बोध नहीं हुआ, इसको नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए अण प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं, आ ई उ, यही 3 वर्ण अण प्रत्याहार में आते हैं। दूसरा अण प्रत्याहार बनता है जो पर डकारेण, मतलब जो दूसरा अड़ा है वहाँ तक अण प्रत्याहार बनता है। दूसरा अड़ा कहाँ है? दूसरा अड़ा यहाँ है, लण का अड़ा है, तो यहाँ तक बनेगा। तब क्या कहेगा? आदि वर्ण ले लेगा और अपने बीच वाले वर्णों का आदि वर्ण और अंतिम वर्ण लेकर के प्रत्याहार बनाएगा और अपने बीच वाले वर्णों का बोध कराएगा। जैसे अड़ा लेकर के महेश्वर सूत्र लेकर के प्रत्याहार अण बन गया है। अब इसका कौन कौन से वर्णों का बोध कराएगा? आ, ई, उ, री, ली, उसके बाद
का हलंत है, इसको छोड़ देगा। ए ओ अंगा छोड़ देगा क्योंकि हलंत है। आई औ चा छोड़ दिया, चा हलंत है। हा या वा रा टा, टा भी हलंत है, इसको छोड़ देगा। उसके बाद ला आ जाएगा। यही अण प्रत्याहार वर्ण आएंगे। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से अक प्रत्याहार बनता है। अक प्रत्याहार बनेंगे। आ अक में आ ये लेगा, ई ऊ अड़ा को छोड़ देगा, री री। यही 5 वर्ड आते हैं अक प्रत्याहार में। चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। आगे देखते हैं उक प्रत्याहार बनता है। उक प्रत्याहार कहाँ से बनेगा? ऊ जो आ ई ऊ का बीच वाला जो वर्ण है वहाँ से लेगा और उसके बाद का लेगा। उक प्रत्याहार यहाँ से बनेगा। एक है आदि वर्ण ले सकता है लेकिन अंतिम वर्ण लेकर के, इस संज्ञक वर्ण लेकर के प्रत्याहार नहीं बनाएगा। इस संज्ञक वर्ण को छोड़ करके कोई भी वर्ण लेकर के वो प्रत्याहार बना सकता है। जैसे उक बीच से लिया है, ऊ है और यहाँ ऊ लिया है, यहाँ का लिया है, तो उक प्रत्याहार बन गया। उक प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? ऊ री ली। यहाँ ऊ अड़ा हलंत छोड़ देगा, री और ली ले लेगा। उसी प्रकार से एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार इससे बनता है, ए और अंगा को लेकर बनता है। ए और अंगा को लेकर बनेगा। अंगा अंतिम शब्द है, ए पहला शब्द है और अपने बीच वाले वर्णों को बोध करा, तो बीच वाला एक ही वर्ण है ओ, तो इसलिए एंग प्रत्याहार में ए और ओ आते हैं। एक प्रत्याहार बनता है, इक प्रत्याहार बनता है। इक प्रत्याहार कहाँ से लेगा? यहाँ के ई लेगा और यहाँ से का लेगा। ई और का प्रत्याहार यहाँ से बनेगा। ई यहाँ से ले लेगा और का यहाँ से ले लेगा, इसके बीच वाले वर्णों को बोध कराएगा, तो ई ऊ री और री यहाँ तक बनेंगे। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार है। एच में ए यहाँ से और चा यहाँ से, तो इसमें ए ओ ऐ औ आ जाता है 4 ठो एच प्रत्याहार में। ऐच में क्या आता है? ऐच यहाँ से बनता है, आई और चा से लेकर बनता है, तो ऐ और औ आ जाता है। उसके बाद क्या बनता है? इच प्रत्यय। इच प्रत्याहार कहाँ से बनता है? इच ए का लेकर के, ई यहाँ है इसको लेकर के और चा यहाँ लेकर के बनता है। ई ऊ री री ए ओ ऐ औ, जहाँ चा पहुँच गए वहीं पर हम रुक जाएंगे। इस प्रकार प्रत्याहार का निर्माण होता है। आगे देख, इसी प्रकार हमने और बहुत सारे प्रत्याहारों को बनाकर दिखाया आप लोगों को। जैसे अड़ प्रत्याहार है, आ लेकर के आ ई ऊ री री ए ओ ऐ औ हा या वारा टा जैसे आएगा उसी प्रकार हम उसको छोड़ देंगे। आगे मैंने बहुत सारे प्रत्याहार को आपको बना करके दिखाया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसको वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो कायदे से देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जी, दूसरा और इण है। इण प्रत्याहार पर रकार इण होता है, तो ई ऊ री री ए ओ ऐ औ हल तक यहाँ गया है, इण प्रत्याहार यहाँ तक बनता है। बस देख लीजिए, बस कहाँ बनता है? जब गड़दस से, जब गड़दस का जो बा है वहाँ से लेकर के ब गड़ द और तालब सा तक बनता है, बस प्रत्याहार बनता है। ऐसे अस प्रत्याहार बनता है। अस प्रत्याहार आ ई ऊ री ए ओ ऐ औ यहाँ तक पूरा बनता है। ये सारे प्रत्याहार आप नोट कर सकते हैं, लेकिन प्रत्याहार याद करने की अपेक्षा आप महसूस याद कर लें और प्रत्याहार बनाना सीख जाएं तो आपको आसान हो जाए। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, फिर से सीख लेंगे क्योंकि बार बार एक कन्फ्यूजिंग वाला ना रह जाए। तो महसूस का प्रथम वर्ण और बीच वाले वर्ण या लास्ट तक बन सकता है, लेकिन इस संज्ञक वर्णों को लेकर प्रत्याहार बनाया नहीं जा सकता। इस संज्ञक वर्ण माने जो जिसमें हलंत लगा हुआ है, सब इस संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। जैसे अयुण, अयुण बन गया। अयुण में आ ई ऊ ड़ा इस संज्ञक है, आ से लेकर बन सकता है, ई से लेकर बन सकता है, री से लेकर बन सकता है, ए से लेकर बन सकता है, हा से लेकर बन सकता है, या से लेकर बन सकता है, वा से लेकर बन सकता है। उसके बाद इया से लेकर बन सकता है, माँ से, अंगा से, अड़ा से, ना से, यहाँ तक लेकर के प्रत्याहार निर्माण किया जा सकता है। लेकिन इया से लेकर के प्रत्याहार, इया प्रथम वर्ण, इस संज्ञक प्रथम वर्ण को नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ जैसे घस प्रत्याहार बन जाएगा। घस प्रत्याहार में घ होगा और मूर्धन्य स होगा।
तो, घ, ढ, ध, इसमें 3 वर्णों का उच्चारण किया जा सकता है। जैसे जस प्रत्याहार बनता है, जस कैसे बनेगा, ज और मूर्धन्य ताला बसाल होकर के जस प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो उसमें ज, ब, ग, ड़, द, ये 5 वर्णों का बोध किया जाता है। इसको हम साफ कर देते हैं। इस प्रकार पाणिनि महोदय ने 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है।